चार चीजें आचार्य जी हमेशा दिखाते रहे हैं। गुरु जी ने कहा है बार बार, एक कल्याण मित्र ऐसा बना करके रखो कि जब तुम टूट रहे हो तो वो तुम्हें बचा ले। वो पटिया का काम करेगा, जिन धर्म पटिया का काम करेगा, गुरु पटिया का काम करेंगे। इन पटिया का सहारा लेकर के ही तुम पार हो पाओगे। अपना पुण्य का पटिया भी साथ में रखना पड़ता है। एक पुण्य का पटिया रखो, गुरु का पटिया रखो, साथ ही साथ धर्म का पटिया रखो, श्रुत का, और एक कल्याण मित्र, एक ऐसा मित्र हम पाप करें वो हाथ रोक दे, गलत है, नहीं करना, अपन को नहीं करना, अपन को नहीं करना, ये बात कह करके जो रोक दे, तो ये भव समुद्र जो आप पार करने में लगे हैं, यद वस्तु बाह्यम गुणदोष सूतेर, अगर आपको बाहरी निमित्त नहीं मिलेगा तो आपका अंतरंग निमित्त भी तो कभी काम नहीं कर पाएगा ना। उपादान क्या काम करेगा? बाहरी निमित्त में गुरु नहीं, बाहरी निमित्त में कल्याण मित्र नहीं, बाहरी मित्र में आपका पास जिन श्रुत नहीं, बाहरी मित्र में आपका पुण्य नहीं, तो अंतरंग में कहते हैं अभ्यंतर मूल हेतु, वो जो अंतरंग उपादान है वो चाह करके भी कुछ कर नहीं सकता। बात समझ में इधर पे आ रही होगी। गंभीर बात बोल नहीं रहा, बस जितना आप ले सकते हैं उतना ही आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। दो पंक्तियों को और गहराई पर लेकर के जाऊंगा, आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए ऊपर ऊपर की सतही बातों पर आचार्य कहते हैं जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, ऐसे ही मन के अंदर भावों की लहरें प्रत्येक समय चलती रहती हैं। कल जो लहर आई थी आज वो लहर नहीं आएगी, आज जो लहर आ रही है कल वो लहर नहीं आएगी। निमित्त को पकड़ना सीखें, निमित्त मिलने पर निमित्त का उपयोग करना सीखें। अगर आज देवशास्त्र गुरु का निमित्त मिला है, उद्बोधन का, प्रवचनों का निमित्त मिला है, धन का निमित्त मिला है, अच्छी पत्नी का निमित्त मिला है, अच्छे परिवार का निमित्त मिला है, बाहरी निमित्त तो अच्छा मिल गया, अभ्यंतर उपादान इन सद निमित्तों को पाकर के किस रूप में परिणत है। जिस घर के अंदर एक भी प्रतिमाधारी हो और उसी घर के अंदर कोई सिगरेट पीता हो, हमारे घर के अंदर माँ की 5 प्रतिमा है महाराज, और जो लड़का जो है हमारा 3 नंबर को सिगरेट पिया थे, तो जो लड़का सिगरेट पी रहा है वह अपनी माँ के व्रतों का अपमान कर रहा है। क्यों अपमान कर रहा है? वो त्यागी व्रती, हम सिगरेट पी रहे, वो त्यागी व्रती, हम शराब पी रहे, वो त्यागी व्रती, हम बाहर का खा रहे, रात्रि भोजन कर रहे, दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं। इसमें आचार्य जी कैसी गहरी बात कहते हैं, उस बाहरी निमित्त के बिना अंतरंग उपादान की कभी भी सार्थकता सिद्ध नहीं हुई। इस बात को गुरुदेव समझाते थे हम लोगों को। ट्रेन में जाते थे तो ट्रेन में कभी भी जैनी लोग भोजन नहीं करते थे। क्यों? बाहरी लोगों से छुप गए। अब बगल में बैठना हुआ वाला व्यक्ति जो है कौन सी जात का है क्या पता, मान लो वो मांस खाता हो। अब वो मांस खाता हो तो मांस खाने वाले व्यक्ति से छुपे हुए व्यक्ति का अगर भोजन कर लिया तो इसका आगम ग्रंथों में प्रायश्चित है। सुन रहे हैं आप? नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं। कोई व्यक्ति मांसाहारी है, उस मांसाहारी व्यक्ति से आपका भोजन छुप गया और उसका छुपा हुआ भोजन खाया है आपने, तो बाह्य निमित्त बिगड़ गया ना। इस बाह्य निमित्त से उपादान बिगड़ता है। ये जैन दर्शन है। इसलिए जैनी लोग ट्रेन में नहीं खाते थे। ट्रेन में बैठ करके सब्र करो बेटा, थोड़ी देर में सब मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा। आप 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे सब्र कर लिया, या तो कहीं कुछ आ गया, नहीं तो ट्रेन से नीचे उतर करके हाथ पैर धो करके शुद्धि करके और भोजन करके फिर वापस चढ़ जाते थे। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। महाराज आज तो संभव नहीं है। हाँ बिल्कुल बात है, आज संभव नहीं है, लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि मांसाहारी व्यक्ति के हाथ का छुपा भोजन करने पर जैन शासन में प्रायश्चित होता है। अगर बाह्य निमित्त गलत हो गया तो अंतरंग की उपादान में अपने आप कलुषता पैदा होती है। अब आप सोचिए,
जितने भी होटल में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, बनाने वाले होते हैं, क्या वो ऊंचे कुल के होते हैं? आपने किसी जैनी को देखा है? कोई जैनी रेस्टोरेंट देखा हो कि जैनी रेस्टोरेंट हो जिसमें सिर्फ जैन ही बनाते हो, छने पानी का बनाते हो? ऐसा तो दुनिया में होता नहीं महाराज। क्या होता है, वो छोटी जात के लोग ही ऊपर उठ करके आते हैं, वे आपके लिए पूरा भोजन बना करके होटल में दे देते हैं। हम आपसे कहें कोई छोटे जात का व्यक्ति आपके घर में आकर के चौके में बैठ करके भोजन कर जाए, फिर आप क्या करोगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे महाराज, खिला दिया। वो भी भाई, हम भी भाई भाई, ये संबंध नहीं चलते। कैसे संबंध चलते हैं कि अगर उनका बाहर निमित्त गड़बड़ है और उनका हमारे यहाँ स्पर्श ना हो गई तो फिर हम उस भोजन को स्वीकार नहीं करते। हमारे काम का तो नहीं है। तो आपने देखा कोई प्रतिमाधारी ट्रेन में भोजन नहीं करता, क्यों? प्रतिमा है, व्रत है महाराज, बाहरी निमित्त ठीक नहीं है, अंतरंग उपादान में सामायिक बिगड़ जाएगी, अंतरंग के परिणाम बिगड़ जाएंगे, तो वहाँ के भोजन यहाँ पे नहीं करते। हॉस्पिटल से लौट करके आते हैं ना, हॉस्पिटल से लौट करके आने पर सबसे पहले कपड़े बदलने पड़ते हैं, नहाना पड़ता है। पता है कि नहीं पता? नहीं पता महाराज, आप पहली बार बता रहे, हम पहली बार बता रहे, तो आप सुनो, पूरी दुनिया के लोगों को पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल में अगर आपने कोई बेड छू लिया है, हॉस्पिटल में स्ट्रेचर छू लिया है, हॉस्पिटल में जाकर के किसी का तकिया चद्दर छू लिया है, हॉस्पिटल का कोई इंस्ट्रूमेंट छू लिया है, तो लौट करके आकर के कपड़े बदलना पड़ते हैं, नहाना पड़ता है, उसके बाद घर में प्रवेश करना पड़ता है। ऐसा कैसे? क्योंकि उसी स्ट्रेचर पर, जिस स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल में आपको चावल दिया जाता है, ब्रेड दी जाती है, जब कोई मर जाता है ना तो उसी स्ट्रेचर पर उस मुर्दे को रख देते हैं, उसी से उस स्ट्रेचर से बाहर मुर्दे को ले जा करके गाड़ी में रख देते हैं। तो यहाँ पर वहाँ पर सब छुआछूत मची रहती है, पूरे में वायरस वाला प्रोग्राम रहता है, अशुद्धि वाला प्रोग्राम रहता है। इसलिए बाहरी निमित्त अशुद्ध होने के कारण उसकी शुचिता के लिए जब आप हॉस्पिटल से बाहर वापस घर आते हैं, बच्चा भी अपना देख करके आ गए, उस वातावरण में रह करके आ गए, तो पहले कपड़ा बदलो, नहाओ, हाथ पैर धो, उसके बाद आप घर के अंदर आकर के भोजन करो। इतनी पवित्रता जैन शासन की हर चीज पे, और सिर्फ हॉस्पिटल के साथ ही नहीं, ट्रेन में के साथ भी होता है। ट्रेन में भी अगर सफ़र करके आते हैं तो ट्रेन में सफ़र करके आते साथ ही ऐसा नहीं कि चौके में घुसे और भोजन कर लिया, पहले महिला बता देती है पहले कपड़ा बदल लो, फिर हम थाली लगा दे रहे हैं। तो पूरा कपड़ा बाथरूम में जाता है, पूरा कपड़ा बदलता है, फिर आता है आराम से, हल्का सा एक पैजामा पहन लेगा, हाँ थाली लगा दो भैया, आप ले लीजिए। और वहीं पर बाल्टी में पूरे कपड़े गीले करने पड़ते हैं। ये हमारे जैनियों के यहाँ की ज़बरदस्त व्यवस्था है।